हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस को हमने कल के वीडियो में सॉल्व किया हुआ था और बाकी जो बचे हुए हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। कल हमने 12 तक किया हुआ है और आज 13 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। आव्यूह विधि से हल करने के लिए किसी भी समीकरण को आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको x चाहिए, x का तो मान निकालना है, a इनवर्स चाहिए, b चाहिए। a इनवर्स निकालने के लिए कोई आव्यूह a चाहिए, तो ये आव्यूह a क्या है, b क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमको जानना होगा। तो आव्यूह a क्या है, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें जितने भी x, y और z के गुणांक हैं उन सारे गुणांकों को लेकर हम लोग एक आव्यूह बना लेंगे और वह जो आव्यूह होगा उसी को हम लोग कहेंगे आव्यूह A। जब आव्यूह A बन जाएगा तब हम लोग A इनवर्स यानी उसका व्युत्क्रम निकालेंगे और फिर इसके जो कांस्टेंट टर्म है 5 - 4 3, यह जो होंगे आव्यूह B होंगे। और x क्या है, तो यह x y z एक आव्यूह है, ठीक है। तो चलिए A बराबर हो जाएगा x y z के जितने भी गुणांक है 2 3 3। यहाँ पे x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 - 2 1, 3 - 1 - 2, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 5 - 4 3 और x की वैल्यू क्या होगी, तो x जो है, जो वेरिएबल है, जो चर राशि x y z है उनका एक आव्यूह है, ठीक है। तो ये तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग जो आव्यूह A है उसके डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं इसका। तो आप लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर यानी मॉड A निकाला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 - 2 - 1 1 - 2 -3। तो -3 जब लेंगे तो ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे और ये ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे। 1 3 1 - 2 और +3 लेंगे तो 1 3 - 2 - 1 1 3 - 2 - 1। अब इसको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे देख लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 - 1 - -1 +1 -3 -2 -3 -1 और +6। तो ये हो गया 2 और 5 -5 और 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 3 5 15 और 15, तो 15 दूनी 30 और 10 40। मॉड A की वैल्यू कितनी आ गई, 40, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी आप A इनवर्स A का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग A इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो A इनवर्स निकालने के लिए आव्यूह A में जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयवों का सहखंड निकालना पड़ेगा। तो सहखंड निकालने के लिए पहले A11 -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। तो देखिए
ये है M11 का मान, यानी इसको ले रहे हैं तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे -1 के पावर 2 यानी 1 इंटू -2 -1 1 -2, तो ये हो जाएगा 1 +4 और +1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? तो A11 की वैल्यू आ जाएगी हमको, देख लीजिए 5। ठीक है, अब हम लोग A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 यानी -1 इंटू ये हो जाएगा 1 3 1 -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3, मतलब -5 इंटू -1 तो +5। A12 की वैल्यू भी जो है 5 ही आ जाएगी। फिर A13 तो -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 का मतलब हो गया 1, M13 का मतलब हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 1 3 -2 -1, तो ये आ गया 1 -1 और +6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी A11 A12 A13 तीनों की वैल्यू जो आ गई है कितनी आ गई है? 5 आ गई है। अब A121 की वैल्यू निकालेंगे 21, तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 के पावर 3 यानी -1 M21, देखिए 21 ये हुआ ना 21, तो हम लोग इस बीच वाली लाइन को छोड़ दीजिए और इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? इस तरीके से 3 -1 3 और -2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 और फिर इन दोनों को +3, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3, इट मीन्स +3। A21 की वैल्यू कितनी आ गई? तो +3। अब A22 की वैल्यू निकालेंगे। A22 -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के पावर 4 -1 के पावर 4 का मतलब हो गया 1 इंटू M22, तो M22 देखिए क्या हो जाएगा? M22 का मतलब ये -2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो -2 के लिए निकाल रहे हैं तो ये छोड़ देंगे और ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? 2 3 2 3 और 3 -2, देख लीजिए बीच वाली लाइन छोड़ना है ना, छोड़ दिया हमने, ये भी बीच वाली लाइन छोड़नी है, छोड़ देंगे, तो 2 3 और 3 -2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -4 और -9, तो 9 4 13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने? -13। ठीक है, A22 की वैल्यू आ गई -13, A23 निकालते हैं, तो -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 के पावर 5, -1 के पावर 5 का मतलब हो गया -1 और M23 के लिए देखिए ये है, तो इसको हम लोग ये लाइन छोड़ देंगे और फिर ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 3 3 -1 2 3 3 -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और ये हो जाएगा -2 -9, तो -11 इंटू -1, तो +11, तो A23 की वैल्यू आ गई +11। ठीक है, अब हम लोग A31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 तो -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 4 का मतलब हो गया 1 और M31 देख लीजिए, तो ये है M31,
तो ये नीचे की लाइन छोड़ दीजिए और ये फर्स्ट वाली लाइन छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 और 1, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 3 और माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया 9, यानी A31 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A31 की वैल्यू आ गई 9। अब निकालेंगे A32 की वैल्यू, तो -1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 32, तो -1 के पावर 5, -1 के पावर 5 का मतलब हो गया -1 इंटू M32, ये है 32, तो ये बीच की लाइन छोड़ दीजिए और ये नीचे वाली पूरी लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 1 3 1, ये आ गया -1 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 इंटू -1 यानी आ गया +1, तो A32 की वैल्यू आ जाएगी +1। अब A33 की वैल्यू निकालेंगे, A33 -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू AM33, देखिए AM33 क्या है, ये है, तो ये लाइन छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 2 1 3 माइनस 2, ये हो जाएगा -1 के पावर 6 यानी +1, 2 1 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 -4 -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी -7 हो जाएगा, -7, तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई -7, ठीक है। तो ये सारे अवयवों के सहखंड हमने निकाल लिए। अब सारे सहखंडों को लेके एक आव्यूह बनाएंगे और उसको हम लोग लिखेंगे ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए, सारे सहखंडों को लेके पहले एक आव्यूह बनाइए, तो क्या हो जाएगा 5 5 5, फिर 3 -13 11, फिर ये हो जाएगा 9 1 -7 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए जब भी निकालते हैं, सारे सहखंडों को लेकर हमने एक आव्यूह बना दिया, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो वो एडजॉइंट होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखिए और जो स्तंभ है उसको पंक्ति में लिखिए, मतलब पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देते हैं। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/mod ए, mod ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो हमारे पास क्या आया है 40, तो हम लोग 40 रख लेंगे, तो 1/40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है 5 5 5, फिर 3 -13 11, 9 1 -7, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई 5 1/40, 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 और -7। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो पहले अभी तक हमने ए इनवर्स का मान निकाला है, तो ए इनवर्स का मान b मिला हमको। अब हमको उसके ए इनवर्स को क्या करना है, b के साथ गुणा कर देना है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो चलिए
पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमको क्या मिली है, शॉर्टकट में थोड़ा लिखते हैं, 1/40। देख लीजिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू ये 4 माइनस 5 3। बी की वैल्यू हो गई, सॉरी 5 माइनस 4 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1/40 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 5 25, माइनस 13 इंटू माइनस 4 तेरह चौके 52 प्लस 52, 1 इंटू 3 3, 5 into 5 25, 11 into minus 4 minus 44, minus 7 into 3 minus 21। ये हो गया 1/40। ये देखिए 25 और 27 जोड़ देंगे, तो 25 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखना पड़ेगा। देखिए 25 और 27 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, 52। इसमें से 12 घटा दीजिए तो आ जाएगा 0 एंड 4, कितना आ गया 40। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 40, ठीक है। फिर दूसरा 25 52 और 3, तो 25 और 3 28, 52 और 28, 8 2 10, 5 2 7 और 1 8 80। फिर तीसरा 44 और माइनस 21, 44 21, ये हो गया 5 और 6 माइनस, इसमें से 25 घटा दीजिए, 0 4, यानी कितना आ जाएगा -40, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको 1/40 से इंटू कर देंगे, या कहा जाए कि सबको हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x y z इज इक्वल टू 40 से डिवाइड करिए सबको, तो क्या हो जाएगा ये 40/40, 80/40 एंड -40/40। तो कितना हो जाएगा, x y z इज इक्वल टू 1 2 -1, ठीक है। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, और अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 हल किया है, उसी तरह इसको भी करना है। तो पहले लिखेंगे, माना कि a बराबर XYZ के जितने भी गुणांक हैं उन सारे गुणांकों को लेकर के एक आव्यूह बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर और b बराबर, तो जो कांस्टेंट टर्म है 7 - 5 12, 7 - 5 एंड 12। तो देखिए ये a का मान है, ये x का मान है और ये b का मान है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मॉड a का मान निकालना है। दिया है a बराबर 1 - 1 2 3 4 - 5 2 - 1 3। तो मॉड ए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर, या लिखेंगे प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर
तो क्या हो जाएगा 1 4 माइनस 1 माइनस 5 3 फिर प्लस 1 3 2 माइनस 5 3 फिर प्लस 2 3 2 4 माइनस 1। तो ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो माइनस ही रह जाएगा। 3 3 9 माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 3 और माइनस 8। तो ये हो गया 7 19 माइनस 11 7 19 और माइनस 22। तो देखिए 19 और 20 और 6 26 26 माइनस 22। ये हो गया 26 माइनस 22 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं आया, अतः ए इनवर्स का मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आव्यूह ए के जितने भी अवयव हैं सारे अवयवों का हम लोग क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे A11 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 माइनस 1 के पावर 2 यानी 1। M11 का मतलब हो जाएगा ये 4 माइनस 1 माइनस 5 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 और माइनस माइनस प्लस 5 और फिर माइनस। ये हो गया 7। A12 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 1 M12 का मतलब हो गया 3 2 माइनस 5 और 3। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 आएगा माइनस 1 तो माइनस 1 9 माइनस 10 तो माइनस 1 प्लस 10। ये आ जाएगा माइनस 19 यानी A11 की वैल्यू आ गई 7 और A12 की वैल्यू आ गई माइनस 19। A13 की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 13 का मतलब हो गया M13 का मतलब ये हो गया 3 2 4 माइनस 1। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 8 यानी माइनस 11। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 11। A21 तो माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 21। ये है 21 तो ये लाइन छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए। तो माइनस 1 2 और 3। ये हो गया माइनस 1 माइनस 3 माइनस और फिर माइनस तो प्लस 2। ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 1। A22 की वैल्यू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। तो माइनस 1 के पावर 4 यानी 1 और M22 का मतलब ये है ना M22। तो बीच वाली लाइन छोड़े ये बीच वाली लाइन छोड़ दी तो 1 2 2 3। ये हो जाएगा 1 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। तो A22 की वैल्यू कितनी आ जा रही है? तो A22 की वैल्यू आ जा रही है माइनस 1। A23 ये है तो इसके लिए हो जाएगा माइनस 1 के पावर 5 इंटू M। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 करना पड़ेगा M23
तो -1 के पावर 5 का मतलब -1 m23 का मतलब हो जाएगा, ये बीच वाला लाइन छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, 1 -1 1 सॉरी यहाँ रहेगा 1 2 -1 -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 -1 अब -2 और माइनस फिर +2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 यानी A23। तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम लोग निकालेंगे A33 की वैल्यू। A23 ये है 21 22 23 31 निकालेंगे A31 ये है A31। तो इसके लिए ये छोड़िए तो क्या बचेगा -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, ये आ जाएगा -1 के पावर 4 यानी +1 और -1 4 2 -5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 -5 और -8 यानी इसकी वैल्यू आ गई -3, यानी A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A31 की वैल्यू आ जाएगी -3। A32 निकालेंगे हम लोग, A32 -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32, तो ये हो गया -1 के पावर 5 यानी -1 और M32, तो ये है 32 यानी ये छोड़ना पड़ेगा और नीचे का लाइन छोड़ना पड़ेगा 1 3 2 -5, ये आ गया -1 और इधर -5 और -6, तो -11 इंटू -1 +11 यानी A32 की वैल्यू आ जाएगी +11। A33 -1 के पावर 3 + 3 इंटू M32 33, तो -1 के पावर 6 यानी 1 और A33 का मतलब ये है, तो ये पूरी लाइन छोड़िए, ये 1 3 -1 4, ये क्या हो जाएगा 1 4 -3 7, यानी A33 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये तो हमारा सारे अवयवों का सहखंड निकल गया। अब इन सारे अवयवों का सहखंड निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है सारे सहखंडों को लेके एक आव्यूह बनाइए पहले और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। 7 -19 -11 फिर 1 -1 फिर तीसरा पंक्ति -3 11 और 7 का ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त का मतलब हो गया पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दीजिए। तो पंक्ति और स्तंभ को आपस में हम लोग बदलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7 -19 -11 फिर 1 -1 और -1 फिर -3 11 और 7, तो ये किसका मान मिल गया हमको, तो ये हमको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए का मान। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना मिल गया 7 1 -3 फिर -19 -1 और +11 -11 -1 और 7, तो ये हमको किसका मान मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया। जब एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/mod a मतलब 1/mod a का मान कितना मिला हुआ है, हमने पहले निकाला था 4, तो 1/mod a का मान हो गया 4। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना मिला हुआ है, ये देखिए 7 1 -3 फिर -11 -1, गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा दूरी में लिखते हैं, नीचे लाइन में लिख दें यहाँ पे
1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया 7, 1 -3 -19 -1 और 11 -11 -1 और 7। तो ये ए इनवर्स का मान मिल गया। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बताया है कि हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू तो निकल गई, ये 1/4 इंटू देखिए 7, 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। बी की वैल्यू कितनी है देखना पड़ेगा। बी की वैल्यू ये है 7 -5 12। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 7 -5 एंड 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी 1/4 7 into 7 49 1 into -5 -5 -3 into 12 -36 19 into 7। तो 19 into 7 कितना हो जाएगा, तो 19 into 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 133 आएगा शायद 133। तो -133 फिर -1 इंटू -5 +5 11 इंटू 12 11 इंटू 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 132। 11 इंटू 12 तो +132। 11 इंटू 7 तो -77 -1 इंटू -5 +5 7 इंटू 12 84। तो ये 1/4 -36 और 40 और 41 49 में से 41 घटा देंगे तो 8 यानी -8 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली लाइन करते हैं। तो नीचे वाली लाइन में -8 ना +8 बचेगा +8 और यहाँ पे 133 में से 132 माइनस कर देंगे तो -1 और -1 +5 यानी +4। फिर 84 एंड 5 89 89 में से 77 माइनस कर दीजिए 89 77 तो 2 और 1 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। 4 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए 8/4 4/4 और 12/4। ये कितना हो जाएगा x y z इज इक्वल टू 2 1 3 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है ए का मान दे दिया है और यहाँ पे -2 है, ए का मान दिया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 है। तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करें और ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण इस वाले समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सवाल। पहले ए का मान दिया है तो ए इनवर्स निकालना है आपको। तो ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मॉड ए का मान निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए निकालिए, पहले प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका हल कर रहे हैं। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो 3 1 -4 2 और +5 3 1 2 1, ये हो गया। -4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, -4 -1 इंटू 1 इंटू -4 -4, तो माइनस और माइनस +4, ठीक है। फिर 6 और +4 5 3 -2, तो ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा, और ये 5, तो यहाँ पे -3 हमने लिया हुआ है, तो -3 लेंगे, यहाँ पे -2 छुटा हुआ है, उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है, तो ये हो जाएगा -6 और ये +4, तो ये हो जाएगा 3 -2 और +5, तो ये आ गया -6 + 5 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए का मान आ गया -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालिए पहले। A11 -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2 यानी +1, M11 का मतलब हो गया 2 1 -4 -2 -4 और +4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। A12 की वैल्यू निकालते हैं, -1 के पावर 1 + 2 यानी -1, M12 का मतलब ये है 3 1 -4 -2 -6 और +4 -2 और -1, तो आ जाएगा +2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, A12 की वैल्यू आ गई +2। A13 M13 -1 के पावर 4, यानी -1 के पावर 4 का मतलब हो गया 1 +1, M13 का मतलब हो गया ये 3 1 2 1, 3 -2, यानी ये हो जाएगा 1। तो A13 की वैल्यू आ गई 1। अब A21 -1 के पावर 3, -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू M21, 21 ये है, ये 2 है, 213 है, तो इसके लिए हमको निकालना है, तो ये छोड़ेंगे, 3 -3 1 5 -2 माइनस माइनस +6 -5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। A21 की वैल्यू आ गई -1। A22 तो -1 के पावर 4 +1, M22 की वैल्यू हो जाएगी 22, ये है, ये पूरा छोड़ दीजिए, ये पूरा छोड़ दीजिए, 2 1 और 5 -2, 5 -2, ये हो जाएगा
-4 -5, यानी A22 की वैल्यू आ जाएगी -9। A23 -1 के पावर 2 + 3 M23, -1 के पावर 5, -1 का पावर 5 का मतलब हो गया -1 M23, ये है 23, ये बीच वाली लाइन छोड़नी है आपको और ये भी छोड़ना है 21 - 31, 21 - 31, -1 2 -1 + 3, ये हो जाएगा -5, यानी A23 की वैल्यू क्या आ गई? A23 की वैल्यू आ जाएगी -5। फिर यहाँ निकाल दे, नीचे आपको दिखेगा ये इतने जगह में हमको हल करना है। अब निकालेंगे A31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31 -1 के पावर 4 इक्वल टू -1 के पावर 4 यानी 1 इंटू M31, तो 31 क्या है? ये है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 -3 2 5 -4, ये क्या हो गया? 1 इंटू 12 - 10, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। M31 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। A31 की वैल्यू आ गई 2। अब A32 निकालना है, -1 के पावर 5 इंटू M32, 32 ये है हमारे पास, तो इसके लिए क्या निकलेगा? -1 के पावर 5 यानी -1, 32 ये है, तो 2 और 3 4 5 - 4, 5 - 4, -1 -8 और -15, तो A32 की वैल्यू कितनी आ गई? 32 की वैल्यू आ जाएगी 15 और 5 20 3 23, -23 और -1 से इंटू कर देंगे तो +23, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। A33 -1 के पावर 6 इंटू M33, -1 के पावर 6 1 इंटू M33 का मतलब हो गया, ये लेना है आपको, इसके लिए निकालना है, तो 2 3 2 3, इसके लिए निकाल है ना, मतलब ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए और ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए। 2 3 -3 2 -3 2, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 -9 9 4 13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 13। A33 की वैल्यू आ गई 13। अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सारे सखंडों को लेके एक आव्यूह बनाइए, उसका परिवर्त निकालिए, तो वो एडजॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा? 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 2 1 -1 -9 -5, ये तीसरी पंक्ति है तो स्तंभ बन जाएगा 2 23 13। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ए इनवर्स निकालिए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/mod A की वैल्यू -1, mod A की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारे पास? -1, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0 -1 2 2
-9 23, 1 -5 13। ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। अब हमको समीकरण का हल करना है। तो दिया गया समीकरण ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया। दिया हुआ समीकरण क्या है? 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y ये वाला समीकरण है, -4z = -5, x + y -2z = -3। तो अब यहां से हल करते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग लिख ले ए बी और x का मान क्या है? a = यहीं से लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2 - 3 5, 3 2 -4, 1 1 -2। b की वैल्यू 11 -5 -3 और x की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, x y और z। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? x = a इनवर्स b। a का मान क्या है? देख लीजिए, 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2। यहाँ जो a का मान है, यहाँ भी तो वही a का मान दिया हुआ, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस वाले a की वैल्यू और इस वाले a की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? सेम हो रही है। यानी आपने इस a से जो a इनवर्स का मान निकाला है, वहीं पर वहां पे हमको क्या रख लेना है? वही मान हमको रख लेना है। यानी a इनवर्स का मान आपने निकाल रखा है। कहाँ निकाला है? यहाँ पे ये हमारे पास a इनवर्स का मान हो गया। और b की वैल्यू क्या रहेगी? ये रहेगी। और उसके बाद दोनों को इंटू कर दीजिए, x y z का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं x = a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, देख लीजिए a इनवर्स ये है -1/1। फिर देखिए 0 -1 2 2 9 -23 1 -5 13। और b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू है 11 -5 -3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देख लीजिए इस तरीके से 0 × 11 0, -1 × -5 तो +5, A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है? ये ठीक है। अगर हम सबको माइनस से, देखिए यहाँ पे -1 है ना, तो सबको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रुको, पहले इस -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? हमको 0 +1 -2, फिर क्या आ जाएगा? 0 +1 -2 -2 +9 और -23, फिर -1 +5 -13। ये हो गया a इनवर्स का मान। -1 से हमने क्या किया? सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। और फिर हम लोग क्या करेंगे? b से इंटू कर देंगे।
तो 11 माइनस 5 माइनस 3, तो फिर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 0 इंटू 11 0, माइनस +1 इंटू -5 -5, -2 इंटू -3 तो +6, उसके बाद -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 -45, -23 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा प्लस 3 3 और 3 6 69, -1 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25, 13 इंटू 3 +39। अब ये कितना हो गया देख लीजिए, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे -22 और 45, 7 और 6, -67 और है यहाँ पे 69, तो आ जाएगा 2, ठीक है। फिर -11 -25, -11 -25, 6 -3 36 और ये 39 यानी 3, ठीक है। तो अब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे। और क्वेश्चन 16 जो है थोड़ा सा अलग है, बाकी सारा प्रोसेस इसमें वही है। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी हम लोग XYZ मान लेते हैं। तो मान लीजिए लिखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन में, माना कि प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य प्रति केजी रुपया X, Y और Z है। अतः प्रश्न के हिसाब से 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। फिर 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 और 6 केजी है ना, 6 केजी प्याज यानी 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो ये हमारा समीकरण हो गया। फोर एक्स होगा क्योंकि प्याज को हमने x माना है। 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 और दूसरा वाला होगा 2x, देखिए 4 केजी 3 केजी और 2 केजी, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। फिर दूसरे वाले में 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। और यहाँ पे तीसरे वाले में तीसरा जो समीकरण होगा, यस 6 केजी प्याज यानी 6x, 2 केजी गेहूं यानी 2y, 3 केजी चावल यानी 3z इज इक्वल टू 70। तो देखिए एक चीज है यहाँ पे, इस पूरे समीकरण में 2 आपको कॉमन मिल रहा है,
मिल रहा है ना। तो सबको अगर 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सबको 2 से डिवाइड, 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। हमने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया है, या कहा जाए कि 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और यह जो होगा 3z हो जाएगा, और यह 45 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का उपयोग ना करके हम लोग इस वाले का यूज करेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z, डायरेक्ट y लिख दिया जाए, या देखिए x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। आइए बात समझ में। आप चाहे तो ऊपर वो भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा हुआ था, लेकिन उसको हमने थोड़ा छोटा करने के लिए इस तरह लिखा। इससे क्या होगा कि सवाल में कैलकुलेशन छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख दे क्या, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। अब आगे बात समझ में, हमने 2 से सबको डिवाइड कर दिया है। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 2 3 6 2 3, ए का मान हो गया। b इज इक्वल टू 60 45 70, और x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब जो पहले हम कर रहे हैं तब से यही तो कर रहे हैं, मॉड ए निकालिए पहले, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लीजिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर दे रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 2 2 3 3 माइनस 3 1 6 3 3 प्लस 2 1 6 2 2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 6 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 18 2 माइनस 12, तो ये तो आ गया 0, 3 इंटू माइनस 15 2 इंटू माइनस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 45 और माइनस 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और 2 नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए का मान 0 नहीं आया, मतलब ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है, अवयव ए जो है इसके सारे अवयवों का सहखंड निकाल दीजिए। तो सहखंड निकालिए, चलिए a11 माइनस 1 के पावर 2 इंटू m11, तो 1 हो जाएगा, और m11 का मतलब हो गया ये 2 2 3 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। a12 माइनस 1 के पावर 3 m12 1, और इसकी वैल्यू 1633, इसका मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 रहेगा, -1 और 3 माइनस 18, तो +15, -15 बचेगा, -1 से इंटू कर देंगे +15, a213, तो -1 के पावर 4 इंटू m13, -1 के पावर 4 का मतलब 1 इंटू ये रहेगा 1622, ये हो गया 1 2 माइनस 12 -10, तो a13 की वैल्यू आ गई -10। अब निकालेंगे a21 -1 के पावर 3 इंटू m21, -1 के पावर 3 मतलब -1 इंटू m31 का मतलब हो गया, सॉरी 21 का मतलब ये होता है, तो ये हम लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, 3 2 3 2 2 3,
ये आ जाएगा -1, 3 3 जा 9 -4, तो 5 -5, तो A21 की वैल्यू आ गई -5। A22 की वैल्यू -1 के पावर 4 इंटू M22, 1 इंटू M22 का मतलब हो गया, ये है ना M22, तो ये बीच वाली लाइन छोड़नी है, और ये 4 6 2 3, 1 इंटू 4 3 12 -12, इसका मतलब इसका 0, तो A22 की वैल्यू आ गई 0। A23 -1 के पावर 5 M23, तो -1 के पावर 5 -1 M23 देख लीजिए, ये है ना 23, तो ये 23, इसका मान क्या हो जाएगा 6 4 3 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, 6 दूनी 12, 2 3 है ना, तो 2 3 देखते हैं, यही है 2 3, ये है 2 3, तो ये है 3 2 2 3, ये है, तो 4 6, यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2 3 है ना, तो ये 2 3 है, मतलब इस बीच वाली लाइन को छोड़ दीजिए और इस साइड वाली को, तो क्या आएगा 4 6 3 2, 4 दूनी 8 -18, इसकी वैल्यू आ जाएगी -10, -10 इंटू -1 यानी +10। फिर A31, तो A31 -1 के पावर 4 इंटू M31, तो 1 इंटू M31 का मतलब हो गया, ये है 31, ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, ये पूरी लाइन 3 2 2 3, 1 इंटू 9 -4 यानी 5, ठीक है। फिर A32 -1 के पावर 5 M32, ये हो जाएगा -1 के पावर 5 का मतलब हो गया -1, और M32 यानी ये है, तो 4 1 2 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, 4 3 12 -2, यानी 10 और -1 से इंटू करेंगे -10, तो A32 की वैल्यू कितनी आ गई -10। A33 -1 के पावर 6 इंटू M33, -1 के पावर 6 का मतलब हो गया +1 इंटू M33, मतलब ये है, तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 8 -3 यानी 5, तो A32 की वैल्यू आ गई 5। तो ये सारे अवयवों के सहखंड निकल गए। अब ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ निकाला जाए कि वहां निकाला जाए, जगह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ, ना यहाँ नहीं निकालेंगे, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सारे सहखंडों को लेकर के आव्यूह बनाइए पहले, 2 1 -5 2 2 0 2 3 10 3 1 5 3 2 -10 और 5 का ट्रांसपोज परिवर्त हो जाएगा 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 एंड 5, ये किसका मान मिल गया हमको
एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या मिला, 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 और 5। तो इस तरीके से हमको एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया। अब क्या करना है, अब जो है ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod A का मान ये 25, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू तो हमने निकाल लिया हुआ है, रख लीजिए। 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 और 5। b की वैल्यू कितनी मिली हुई है, देख लीजिए। b की वैल्यू 60 45 और 70। 60 45 और 70 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 1/25 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 60 0 -5 इंटू 45, तो 5 25 25 5 चौके 20 2 22 प्लस 5 से 70 में, तो 5 7 35, फिर 15 से 60 में, तो 15 छक्के 90 900, 0 से 45 में 0 -10 70, तो -700, फिर -10 इंटू 60, तो -600, 10 इंटू 45 450, 5 इंटू 70 350। ये हो गया। अब 1/25 इधर क्या बचा, 350 में से 225 घटाएंगे तो 125, 900 में से 700 घटाएंगे 200, और ये हो जाएगा 4 3 7 50 800। 800 में से 600 घटा दीजिए तो 200। ठीक है। अब x इज इक्वल टू यानी x y z क्या मिलेगा हमको, 25 से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तो 5 बार में, फिर 25 से भाग देंगे तो 8 बार में, और फिर 25 से भाग देंगे तो 8 बार में। यानी x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू भी 8। अब हमने क्या माना था x y z को, वो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। अतः प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है, 5 रुपया 8 रुपया और 8 रुपया है। क्रमशः 5 रुपया 8 रुपया और 8 रुपया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, और आपका एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 वो भी कंप्लीट हो गया। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।